18 गेंदों का खेल बचा हुआ है और यहाँ से भारतीय टीम को जीत के लिए 18 गेंदों में 51 रनों की ज़रूरत है। आज काफ़ी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है भारत बनाम इंग्लैंड के बीच। अब इंग्लैंड टीम की ओर से 18वें ओवर के लिए रीस टोपली आए हैं, जबकि स्ट्राइकर एंड पर चेज मास्टर विराट कोहली मौजूद है, जो आज बेहतरीन शतकीय पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत दिलाने का जिम्मा अपने हाथों पर उठाए हुए हैं। अब रीस टोपली ओवर की पहली गेंद लेकर अपने रनअप से निकल चुके हैं। इस बार रीस टोपली की स्लोअर यॉर्कर गेंद पर बल्ला लगाने की कोशिश विराट की और एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, जिसे अंपायर ने नकारा। देखना है कि क्या इंग्लैंड टीम रिव्यू के बारे में सोचेगी। जी, बात कर रहे हैं गेंदबाज, कप्तान और कीपर। शायद पिचिंग लेग साइड लग रही है, इसलिए अंपायर ने नॉट आउट का इशारा दिया है। जी हाँ, इंग्लैंड की टीम भी रिव्यू नहीं लेना चाहती, तो बेहतरीन शुरुआत कही जाएगी इंग्लैंड टीम की ओर से। और अब दूसरी गेंद लेकर रीस टोपली पूरी तरीके से तैयार। अपने रनअप से निकल चुके हैं रीस टोपली इस बार स्लो यॉर्कर गेंद, लेकिन इस बार विराट कोहली ने ड्राइव कर दिया और गेंद दंदनाती हुई सीधा बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए गई। बेहतरीन चौका विराट कोहली के बल्ले से। विराट कोहली ने पूरी तरीके से पढ़ लिया था कि ये स्लो यॉर्कर गेंद है, तो आसानी से बल्ला लगाया इस गेंद पर और बेहतरीन चौका बटोरा। क्या लाजवाब पारी खेल रहे हैं आज विराट कोहली। बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं विराट कोहली। और अब भारतीय टीम का स्कोर 304 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए अब बची हुई 16 गेंदों में 47 रनों की जरूरत होगी। तो चलिए एक बार फिर से गेंदबाज रीस टोपली ओवर की तीसरी गेंद लेकर दौड़े हैं। इस बार गुड लेंथ गेंद विराट कोहली ने इस गेंद को उड़ाया डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से और गेंद गई सीधा दर्शकों के बीच में। लाजवाब छक्का विराट कोहली के बल्ले से। क्या बेहतरीन पारी खेल रहे हैं आज विराट कोहली। भारतीय टीम को जीत दिलाने का जिम्मा अपने हाथों में लिए हैं। देखा कि थोड़ी सी छोटी गेंद है और उड़ा दिया उस गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से। विराट कोहली आज जिस तरीके के फॉर्म में नजर आए हैं, इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज उन्हें रोकने में कामयाब नहीं रहा है। और इसी छक्के के साथ भारतीय टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 310 रन 6 विकेटों के नुकसान पर है। यहां से अब भारतीय टीम को जीत के लिए बची हुई सिर्फ 15 गेंदों में 47 रनों की जरूरत होगी। तो चलिए एक बार फिर से गेंदबाज रीस टोपली ओवर की तीसरी गेंद लेकर दौड़े हैं। गुड लेंथ स्पॉट में पटकी गई गेंद। विराट कोहली पुल करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और इस ओवर की दूसरी डॉट गेंद आती हुई। छक्का खाने के बाद रीस टोपली की काफी अच्छी वापसी। चलिए अब रीस टोपली ओवर की 5वीं गेंद लेकर अपने रनअप से निकल चुके हैं। इस बार ओवर पिच डिलीवरी स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है विराट कोहली ने इस बॉल को और तेजी से 1 रन की कॉल करी। और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करके फेंकते, दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन चुराया। आंखों ही आंखों में विराट कोहली ने इस गेंद पर 1 रन चुरा लिए और अब इस ओवर में पहली बार स्ट्राइक पर होंगे कुंफू पांड्या, हार्ड हिटिंग पांड्या। देखना है कि किस तरीके से रीस टोपली की गेंदों का सामना करते हैं। चलिए अब गेंदबाज ओवर की अंतिम गेंद लेकर पूरी तरीके से तैयार होते हुए और रीस टोपली ने अपने रनअप से दौड़ लगाई। इस बार ऑफ साइड की ओर से अंदर आती हुई गेंद। हार्दिक पांड्या ने इस गेंद को गली और पॉइंट के ऊपर से खेला। पीछे कोई भी फील्डर मौजूद नहीं। गेंद जाएगी 1 बाउंसर्स 2 बाउंसर्स बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री पार जाता हुआ देखते रहेंगे। फील्डर का गेंद चौका रोकने का कोई मौका नहीं फील्डर के पास। बाय द इन शॉट हार्दिक पांड्या ने अपनी पहली ही गेंद पर लगाया। हार्दिक पांड्या ने गेंद को पूरी तरीके से भांपा था, वहां आसानी से बाउंड्री मिल सकती थी और इस चौके के साथ हार्दिक पांड्या ने इस ओवर की समाप्ति करी और भारतीय टीम ने रीस टोपली के इस ओवर में 16 रन बटोरे हैं। अब भारतीय टीम का स्कोर 315 रन 6 विकेटों के नुकसान पर है। यहां से अब भारतीय टीम को जीत के लिए बची हुई सिर्फ 12 गेंदों में 36 रनों की जरूरत है। चलिए अब इंग्लैंड टीम की ओर से 49वें ओवर लेकर आए हैं जोफ्रा आर्चर। अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी करी है जोफ्रा आर्चर ने और सामने होंगे बेहतरीन शतकीय पारी खेलकर डटे हुए विराट कोहली। जोफ्रा आर्चर ने अपने रनअप से दौड़ लगाई। इस बार ओवर पिच डिलीवरी स्वीप किया विराट कोहली ने इस गेंद को फाइन लेग की दिशा में और पीछे कोई भी फील्डर मौजूद नहीं और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर। बेहतरीन चौके के साथ जोफ्रा आर्चर के ओवर की शुरुआत करी है विराट कोहली ने। लगभग घसीट कर मारा इस गेंद को फाइन लेग की दिशा में और इसी चौके के साथ भारतीय टीम का बढ़ता हुआ स्कोर
स्कोर 319 रन और अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए बची हुई सिर्फ 11 गेंद में 32 रनों की जरूरत है। चलिए अब जोफ्रा आर्चर ओवर की दूसरी गेंद लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं। जोफ्रा आर्चर ने अपने रनअप से दौड़ लगाई, इस बार वाइड यॉर्कर गेंद की कोशिश और इस कोशिश में सफल नहीं रहे और विराट कोहली ने इस गेंद को स्लाइस किया। गेंद गली और पॉइंट के बीच में से गेंद जाएगी 4 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर। बेहतरीन चौका, बैक टू बैक चौके जोफ्रा आर्चर की इन दोनों गेंदों पर। गैप का भरपूर इस्तेमाल किया विराट कोहली ने, आसानी से टहला दिया इस गेंद को। काफी लेट खेला था क्योंकि जानते थे कि फील्डर काफी फाइन लगे हुए हैं और 4 रनों के साथ भारतीय टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 323 रन और अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 10 गेंद में 28 रनों की जरूरत है। चलिए अब जोफ्रा आर्चर ओवर की तीसरी गेंद ले अपने रनअप से चले, इस बार ऑफ साइड की ओर गेंदबाजी और गेंद को विराट कोहली ने खेला डीप पॉइंट की ओर, लेकिन विराट कोहली ने सिंगल लेने से मना किया इस गेंद पर। आखिर क्या करना चाहते हैं विराट कोहली, और ये गेंद डॉट गेंद आती हुई। चलिए अब गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ओवर की चौथी गेंद लेकर दौड़े। शॉर्ट पिच डिलीवरी पुल किया विराट कोहली ने इस गेंद को और गेंद एक बार फिर से स्क्वायर लेग की ओर, 4 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर। बेहतरीन चौका विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिला। क्या शॉट लगाया विराट कोहली ने। पटकी हुई गेंद थी जोफ्रा आर्चर की, लेकिन इस गेंद को बेहतरीन चौके में एग्जीक्यूट कर दिया विराट कोहली ने। बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन पारी खेलते हुए विराट कोहली। अब विराट कोहली की आंखें पूरी तरीके से जम चुकी हैं, उन्हें पता है किस साइड किस गेंद को खेलना है और इसी चौके के साथ भारतीय टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 327 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। चलिए अब जोफ्रा आर्चर एक बार फिर से ओवर की 5वीं गेंद लेकर जोफ्रा आर्चर चले। इस बार गुड लेंथ स्पॉट पर पटकी हुई गेंद, इस बार फिर से विराट कोहली ने इस गेंद को उड़ाया। गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए निकल गई। बेहतरीन शॉट, बैक टू बैक चौके विराट कोहली के बल्ले से निकलते हुए। इस तरीके की साधारण गेंदबाजी जवाब विराट कोहली के सामने करेंगे तो आपको ऐसे ही चौके खाने को मिलेंगे। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लाजवाब बाउंड्री बटोर लिया इस गेंद पर विराट कोहली ने। इस ओवर में तो बाउंड्रियों की बरसात कर दी है विराट कोहली ने। यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 7 गेंद में 20 रनों की जरूरत है। चलिए अब गेंदबाज ओवर की अंतिम गेंद लेकर अपने रनअप से चले। ऑफ साइड की ओर गेंदबाजी और गेंद को विराट कोहली ने खेला डीप पॉइंट की ओर, पीछे फील्डर मौजूद। इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने तेजी से 1 रन दौड़कर पूरा किया। बेहतरीन बल्लेबाजी, काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी विराट कोहली से इस ओवर में देखने को मिली है और जोफ्रा आर्चर के इस ओवर में विराट कोहली ने 17 रन बटोरे हैं और इसी के साथ भारतीय टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 332 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए बची हुई सिर्फ 6 गेंद में 19 रनों की जरूरत है और अब इंग्लैंड टीम की ओर से अंतिम ओवर फेंकने के लिए कप्तान ने सैम करन को बुलाया है। काफी बेहतरीन गेंदबाजी करी है आज के इस मुकाबले में सैम करन ने। चलिए सैम करन ओवर की पहली गेंद लेकर दौड़े ऑफ साइड की ओर। आगे पटकी गई गेंद, विराट कोहली ने इस गेंद को डीप पॉइंट की ओर सिंगल के लिए खेला और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करके फेंकते दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। काफी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिल रही है हार्दिक पांड्या विराट कोहली से। चलिए सैम करन ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले। इस बार फिर से ऑफ साइड की ओर ओवर पिच गेंद, हार्दिक पांड्या ने इस गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की ओर तेजी से खेला है और पीछे कोई भी फील्डर मौजूद नहीं। गेंद जाएगी 4 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर। बेहतरीन शॉट हार्दिक पांड्या के बल्ले से देखने को मिला। हार्दिक पांड्या ने पहले ही भांप लिया था कि इस गेंद को किस साइड किस तरफ गैप में खेलना है और आसानी से उस गैप को घेरा और 4 रन बटोर लिए हार्दिक पांड्या ने इस गेंद पर। और हार्दिक पांड्या विराट कोहली का भरपूर साथ दे रहे हैं भारतीय टीम को ये मुकाबला जिताने के लिए। चलिए इसी के साथ भारतीय टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 336 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अब भारतीय टीम को जीत के लिए बची हुई सिर्फ 4 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। चलिए अब गेंदबाज सैम करन ओवर की तीसरी गेंद लेकर आई। इस बार गुड लेंथ स्पॉट पर पटकी हुई गेंद, पुल किया हार्दिक पांड्या ने इस गेंद को और गेंद गई डीप स्क्वायर लेग पॉइंट की ओर हवाई मार्ग से 6 रनों के लिए सीधा दर्शक दीर्घा में। लाजवाब छक्का हार्दिक पांड्या के बल्ले से निकलता हुआ। थोड़ी सी छोटी मिली थी गेंद और गेंद को भेज दिया हार्दिक पांड्या ने 6 रनों के लिए। बेहतरीन छक्का और भारतीय टीम के स्कोर में 6 रनों का इजाफा होता हुआ। भारतीय टीम का स्कोर 342 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए बची हुई सिर्फ 3 गेंद में 8 रनों की जरूरत है। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम को यह मुकाबला जिता पाएंगे। चलिए अब गेंदबाज सैम करन ओवर की चौथी गेंद लेकर पूरी तरीके से तैयार, अपने रनअप से निकल चुके हैं। इस बार ऑफ साइड की ओर फेंकी गेंद, इस बार हार्दिक पांड्या ने गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में खेला, पीछे फील्डर मौजूद
तो सिर्फ सिंगल ही मिल पाएगा। काफ़ी अच्छी वापसी देखने को मिली सैम करन की, बैक टू बैक 2 चौका बाउंड्रीज खाने के बाद। अब सिर्फ 2 गेंदों में 7 रनों की जरूरत। चलिए अब गेंदबाज ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले, सामने होंगे विराट कोहली। इस बार ओवर पिच गेंद ऑफ साइड की ओर कट किया विराट कोहली ने, और फील्डर भी काफी लाजवाब फील्डिंग, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज ने आंखों ही आंखों में 1 रन चुरा लिया। और अब अंतिम गेंद पर भारतीय टीम को जीत के लिए 6 रनों की जरूरत है। तो चलिए सामने है हार्दिक पांड्या, सैम करन ओवर की अंतिम गेंद लेकर चले। सैम करन की शॉर्ट पिच गेंद, पुल किया हार्दिक पांड्या ने इस गेंद को, और गेंद डीप स्क्वायर लेग पॉइंट की ओर से 6 रनों के लिए सीधा दर्शक दीर्घा में। और इसी छक्के के साथ हार्दिक पांड्या ने इस मैच को खत्म किया। भारतीय टीम को यह मुकाबला 4 विकेटों से जिता दिया। बेहतरीन बल्लेबाजी हार्दिक पांड्या की और विराट कोहली की।